गाइस, मैं भावना स्टोरी बाय भावना हॉन्टेड स्टोरी बाय भावना में आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी तक आप लोगों ने कहानी में 4th एपिसोड तक सुना था ना, अब ये 5th एपिसोड है। तो आपने वहाँ तक सुना था कि वो कमला मौसी उनको लेके जाती है और स्टे कराती है, अपने घर में रोक लेती है। तो रात के समय अब क्या होता है, राज को वो खंडर अट्रैक्ट कर रहा होता है, उनका पुराना घर और जंगल। तो वो बिना किसी को बताए हुए वहाँ चला जाता है। वहाँ उन्हें राज को एक लड़की दिखाई देती है जिसने अपना चेहरा ढका हुआ होता है और वो दिए जला रही होती है। ऐसे भी समझ सकते हो, गुमनाम है कोई, वो जो सॉन्ग होता है हॉन्टेड, उसी टाइप से वो चिराग लेके घूम रही होती है लेकिन रो भी रही होती है। तो उसके बाद क्या होता है गाइस, वो एकदम से जब वो आवाज़ लगाता है तो वो जंगल की तरफ भाग जाती है। राज भी उसे फॉलो करता है, उसके पीछे पीछे भागता है, रोकता है कि सुनो तुम कौन हो, हमारे घर में क्या कर रही थी, ये मेरा घर था। तो वो ना रुकती नहीं है, भाग जाती है और रो रही होती है, रोते रोते भाग जाती है। तो गाइस वो बहुत रोकता है, राजू उसके पीछे पीछे चला जाता है वहाँ तक और वो पेड़ों के पास वहीं जाके वो गायब हो जाती है जहाँ उसकी डेथ होती है। अब राज को कोई बचपन का सीन भी याद आता था, अक्सर उसे सपनों में भी ये सब कुछ आता था। तो उसे अपनी बहन की बड़ी याद आ रही होती है और उस वक्त रात के 11 बज रहे होते हैं गाइस, 11:30, आप समझ ही सकते हो। तो फिर वो ना वापस लौटने लगता है मौसी के घर की तरफ। तो इतने में एक आदमी आता है। तो वो उसका पास में खेत होता है, खेत में काम करने वाले किसान लोग तो गाइस आपको पता, रात वो दिनों जाते ही अपने खेतों में। तो वो उधर से आ रहा होता है एक आदमी, तो इसको राज को देखता है। तो वो बोलता कौन है और इतने इस जंगल में बेटा क्यों जा रहा है, तो यहाँ पे रात में कोई नहीं जाते हैं और इस जंगल में सब जाते हुए दिन में डरते हैं, तो रात में जा रहा है, रुक जा इधर। तो वो ऐसे घूम के देखता है कि कौन मेरे को बुला रहा है। फिर वो वापस आ जाता है उस आदमी के साथ। वो पूछता है कि जंगल में क्यों जा रहा है, जंगल में कोई नहीं जाता रात को बेटा, वहाँ नहीं जाते। तो बोलता अंकल आप कौन हो। तो वो बोलता मेरे तो पास में खेत है, तो मैंने तेरे को जंगल की तरफ जाते हुए देखा, इसलिए मैं तेरे पीछे पीछे आया तुझे रोकने के लिए। रात में वहाँ नहीं जाते, कि जब से 15 साल पहले, यहाँ पे 15-16 साल पहले एक डेथ हुई थी गांव की लड़की की, तब से लोग डरते हैं वहाँ जाते हुए, बहुत से लोगों को वो दिखाई भी देती है। तो वो बोलता है कि अच्छा, वो ये नहीं बताता उन्हें कि मैं ही उसका भाई हूँ और ये हादसा हमारे साथ हुआ है। सोचता है कि क्या बताऊँ उसे। तो कहता है अच्छा किसको दिखाई देती है, कि हाँ वो कुछ बोलती है, कि नहीं बोलती कुछ नहीं है, सिर्फ रोती रहती है। तो वो उसे ये भी नहीं बताता कि मुझे अभी हाल फिलहाल में वो दिखाई दी और रोते हुए चली गई। तो फिर उसको लगता है कि वो कहीं वो मेरी बहन ही ना हो। तो उसको लगता है कि काश वो मुझसे मिल लेती, मुझसे बात कर लेती, मैं इतनी दूर आया यहाँ पर। तो ना बड़ा उदास होके घर की तरफ वापस आ जाता है मौसी के, और फिर ऊपर जाके अपने रूम में सो जाता है। इतने में उसका जो फ्रेंड होता है विक्की, वो भी जाग जाता है और उसका भाई होता है बाबू, वो दोनों उसको डांटने लगते हैं कि तू ऐसे भी ना बताए क्यों चला गया था, हम लोग को चिंता हो रही थी, हम फ़ोन कर रहे तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। तो बोलता है कोई नहीं, मैं अपने घर की तरफ ही चला गया था, थोड़ा जंगल की तरफ चला गया था, अब मैं आ गया हूँ वापस, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बड़ा भारी सा मन रखता है और अगले दिन सुबह वो लोग उठते हैं। मौसी उन्हें फिर भी रोक रही होती है कि 1-2 दिन यहीं रहो, लेकिन वो मना करता है कि क्योंकि उसको अब कोलकाता वापस भी जाना था, उसका कॉलेज भी था। तो फिर वो मामा के घर की तरफ अपना सुबह निकल लेते हैं वो लोग तीनों के तीनों, और मौसी से वादा करके जाता है कि अक्सर वो लोग गांव में आते रहेंगे और अपने घर को भी ठीक कराएंगे। मौसी फिर उनको विदा करती है और वो लोग अपने मामा वाले गांव की तरफ चले जाते हैं तीनों के तीनों। गाइस ये मेरा 6th एपिसोड है, फिफ्थ एपिसोड है, और आप लोग बताना कि ये आपको कहानी कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से करिएगा। ये रहा सब्सक्राइब का बटन, ये रहा लाइक का बटन, और कमेंट जरूर से करिएगा। चलो बाय।